हेलो, गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा गुड आफ्टरनून से शुरुआत हो रही है। गुड मॉर्निंग में तो नहीं कर पाई क्योंकि घर पे सुबह काम भी थे, पूजा वगैरह करी मैंने, तो काम में व्यस्त थी और थोड़ा मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। कल तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी, बहुत ही। अभी थोड़ा ठीक हूँ, हल्का फुल्का ठीक हो। तो अभी मैं थोड़ा शॉप पे आई थी, फिर मैंने कहा घर पे लेटे लेटे भी थोड़ा सा वैसे ही हो जाता है इंसान और आलसी हो जाता है। तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ा शॉप पे चलती हूँ। और शॉप में मैंने मतलब अपने साथ किसी को रखा हुआ है, कोई लड़की है मेरे साथ जो मेरे साथ थोड़ा हेल्प कर रही है, बहुत हेल्प कर रही है बेचारी मेरे साथ। तो आओ इधर, आओ ना, इधर आओ। बहुत हेल्प कर रही है गुड़िया मेरे साथ। तो मैंने कहा बेटा इसका भी थैंक यू, इसने मेरे टाइम पे हेल्प कर रही है मेरा बहुत ज़्यादा, है ना। तो मतलब काफ़ी सपोर्ट कर रही है कि चलो कोई बात नहीं, आपकी तबीयत ख़राब है तो मैं कर लूँगी। मैंने कहा हाँ, क्योंकि इस समय देखो सीजन का भी टाइम है और क्या करना। मेरी हालत बहुत डाउन हो गई थी कल, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या ही हो जाएगा, बहुत मुश्किल है। तो अभी डॉक्टर ने रेस्ट ही बोल रखा है मुझे कि रेस्ट कीजिए आप। अभी मेरा कम से कम 2 हफ्ते की दवाई और चलेंगी, 2-3 हफ्ते की, क्योंकि ये वायरल फीवर तो जिसको आ रहा होगा उसी को पता होगा क्या हो रहा है। मैं तो थोड़ा थोड़ा खड़ी भी हो रही हूँ। तो ये माता रानी का आशीर्वाद है कि चलो थोड़ा सा, मैं मेरे को लग नहीं रहा था कि मैं इतनी जल्दी मतलब खड़ी हो जाऊँगी, पर खड़ा होना भी पड़ रहा है क्योंकि शॉप का भी काम का भी टाइम है इस समय। तो क्या करें दोस्तों। कल काफ़ी लोगों के मैसेज आए मुझे कि आपने ब्लॉग नहीं बनाया, ब्लॉग नहीं डाला। क्या करती, मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि मैं ब्लॉग बनाने के उसमें थी ही नहीं, तो क्या करती फिर मैं ना। तो अगर आगे कुछ होगा तो दिखाऊंगी आपको, और नहीं होगा तो फिर ये मेरा मिनी ब्लॉग ही समझ लीजिए दोस्तों। और ये पहुंची मैं अपनी जेठानी के घर, वहाँ था गृह प्रवेश, तो दीदी ने इनवाइट किया था तो मैं आ गई। दीदी बहुत खुश हो गई, मैंने दीदी को ढेरों सारी बधाइयाँ। और दीदी खुश हो गई क्योंकि सुबह आई थी दीदी तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने कहा नहीं आ पाऊँगी, पर माता रानी की खैंच है सब। और यहाँ हो रहे हैं कीर्तन, कीर्तन मंडली वाले हो गए हैं तैयार, और कीर्तन मंडली वाले तैयार होके कीर्तन की तैयारी कर रहे हैं। और ये परी, और गाइस आपको एक बात बताऊँ, दीदी ने ये मकान मतलब अपने आप बनवाया है। सोच लीजिए एक लेडीज़ ने ले लीजिए कि जेठ जी बाहर ही रहते हैं और अपना आप ही सारा घर का मकान का सारा ही काम करवाया है। तो गाइस देखिए आप किस तरह से दीदी ने पूरा ही मतलब, दीदी का सैलून भी है, घर भी चलाना है और घर का काम भी करवाना है, और एक एक चीज़ उन्होंने बहुत अच्छे से करवाई है, बहुत अच्छे से देखी है। तो होता है एक, देखिए एक हाउसवाइफ कितना कुछ कर सकती है ना। तो हाउसवाइफ भी हैं, वर्किंग वूमेन भी है, और देख लीजिए अपने घर को भी मेंटेन कर रही हैं, तो काफ़ी बड़ी बात है। और यहाँ पे कीर्तन की हो रही है तैयारी, और मैं यहाँ पे घर का शूट ले रही थी कि कैसे कैसे बनवाया दीदी ने। अच्छे अपनी पसंद से एक एक सामान बनवाया है। और होता है ना, एक सपनों का घर है ना दोस्तों, सपनों के घर के लिए बहुत कुछ मतलब संजोना पड़ता है। ये हमारा सपनों का घर है ना, तो होता है ना। और यहाँ पे हो गई मतलब, ये देख लीजिए ये दीदी हैं और ये मामी जी। तो ये मतलब मेरे दुकान के कस्टमर भी हैं, बहुत प्यारे प्यारे कस्टमर, और मतलब बहुत प्यारे प्यारे। मामी जी कह रही मैं नहीं दिख रही, मैंने कहा नहीं नहीं आप दिख रहे हो, बिल्कुल दिख रहे हो आप। तो मैंने कहा मैं आपको भी ले लेती हूँ। तो बहुत अच्छा है इन लोगों का नेचर भी ना, तो बहुत अच्छे लोग हैं। और यहाँ पे हो रही थी कीर्तन की तैयारी, और कीर्तन मंडली वाले हो गए तैयार कीर्तन करने के लिए। तो दोस्तों ऐसी ही हैं बस। और रेखा और ये सारे हमारे रिलेटिव आ रखे हैं यहाँ पे। प्रियंका बैठी हुई है, ये सारे कोई आस पड़ोस के लोग हैं, तो कोई हमारे रिलेटिव हैं। और रेखा तैयार हो रही है डांस के लिए। तो मेरी तबीयत थोड़ा ठीक थी तो मैं आ गई। मैंने कहा चलो, ऐसा होता है आस पड़ोस का चल जाता है, लेकिन रिश्तेदारी में खड़ा होना बहुत ज़रूरी होता है ना। और कब से बोल रही थी दीदी, तो ये है। और ये सब हमारे रिश्तेदार बैठे हुए हैं, मेरी ननद है वो, और ये सोमी महारानी है बैठी हुई। तो रेखा भी बिल्कुल कीर्तन में, अभी रेखा के ठुमके देखिए आप गाइस। और अब हम शुरू होने वाले हैं, बस हो गए हम शुरू। तो ये सारी ना माता रानी की भक्ति होती है दोस्तों कि माता रानी ही शक्ति देती है कि कितना हमें डांस करना है, कितना कुछ करना है। तो बस सब इन्हीं की है बदौलत। तो ये दीदी हैं जो मेरे साथ डांस कर रही हैं, तो दीदी भी बहुत अच्छा अच्छा डांस कर रही हैं। और दीदी खुश हो रखी थी कि चलो मैंने बुलाया आप लोगों को तो आए।
तो आना ही पड़ता है ना। मैं परसों टेंशन कर रही थी, अपनी बेटी से कह रही थी कि कैसे जा पाऊँगी। मैंने कहा मेरी तबीयत नहीं है ठीक। तो पता नहीं उस माता रानी की खैच होगी जो वहाँ तक पहुँच गई। और लग भी नहीं रहा था, माता रानी भी मेरे पे थोड़ी अवतारित होती हैं। तो माता रानी ने तो जो डांस किया, लेकिन हमने भी खूब जम के डांस किया, बहुत मस्त मज़ा आया। और होता है ना कीर्तनों के डांस में ना अलग ही मज़ा आता है, एक अलग ही इंजॉय होता है। लगता है कि यार हम बहुत बढ़िया सा डांस कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया। तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मतलब लगती हैं कीर्तन में ना, एक मन को भी ना ऐसा लगता है तरोताज़ा जैसा, मतलब अच्छा सा फीलिंग्स ही आती है ना कि हाँ भाई। और कीर्तन के जब डांस करो ना, कैसे भी डांस कर लो लटके झटके लगाओ तो मस्त मज़ा आता है। और बहुत इंजॉय किया हमने। और माता रानी से प्रार्थना करूँगी, माता रानी दीदी को बहुत ज़्यादा ब्लेस करे, उनके नए घर में ढेरों खुशियाँ लाए, है ना। और जो भी उन्होंने सपने सजो रखे हैं, सब सपने पूरे हों दीदी के। ये हमारे जेठ जी लोग बैठे हैं, कोई देवर है, कोई बाकी तो ये सब रिलेटिव बैठे हुए हैं हमारे। तो माता रानी को बोलूँगी कि माता रानी दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति कराए दीदी को। तो दीदी एक घर और ऐसे ही ले ले, माता रानी इतना ब्लेस करे दीदी को। तो गाइस यही है। तो होता है ना, अपने देवी देवताओं का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी होता है। और सच बताऊँ गाइस, मैं तो ना माता रानी से बहुत जुड़ी हुई हूँ। मैं तो चाहे छोटा सा सुख होगा मुझे, चाहे दुख होगा, मैं सबसे पहले अपनी माता रानी को ही याद करती हूँ। मैं कहती हूँ माँ सब तेरी बदौलत है। और दुख में भी मैं ऐसे नहीं बोलती कि माँ ने दुख दे दिया, अरे भगवान की परीक्षा हुई है, हम तो इंसान हैं गाइस। लोग कहते हैं ना कि भगवान हमें कितने, क्या करें आप, जो हमारी किस्मत में होगा हो। लेकिन ये रहता है कि माँ संभाल लेती है, ये चीज़ें रहती हैं। और हमने किया खूब जम के डांस, खूब मस्त मज़ा आया। और मैं कल तो ये ब्लॉग डाल नहीं पाई, लेकिन आज डालूँगी, क्योंकि कल मेरे को ना डांस कर कर के बहुत थकान हो गई थी। फिर दवाई ववाई खाई, काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि आपने ब्लॉग नहीं डाला, क्या बात हो गई। तो मैंने कहा नहीं नहीं अब डालूँगी मैं ब्लॉग। थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो बस ऐसा ही है। तो वैसे ना कीर्तन के डांसों में ना अलग ही मज़ा आता है, अलग ही इंजॉय होता है। तो गाइस ऐसी ही है बस। और दीदी के जो रिलेटिव आए थे उन्होंने भी बहुत अच्छा डांस किया। तो हम कर रहे हैं मस्त मस्त डांस। और रेखा तो बिल्कुल नहीं था करी, रेखा कह रही दीदी चलो मस्त मस्त आप और मैं डांस करते हैं। और दीदी यहाँ पे हमारी अलाएँ बलाएँ उतार रही है। तो मैंने कहा दीदी को उतारो आप हमारी अलाएँ बलाएँ, दीदी वैसे भी तबीयत ख़राब हो रही है, उतार दो यार, क्या पता चकाचक हो जाए हम फटाफट। तो बस ऐसा ही है। दीदी की भी तबीयत नहीं है ठीक, उनको भी कह रही थी कि मेरी तबीयत भी नहीं ठीक, मुझे भी बुखार उखार आ रहे हैं। तो मैंने कहा हाँ आप भी ध्यान रखो अपना। तो बस देख लीजिए गाइस हमारे कैसे लटके झटके लग रहे हैं, जो भी है आपके सामने। और बच्चे ना फ़ोटो शूट कर रहे थे, तो थोड़ा थोड़ा कट हो गया बीच में, तो क्या करें फिर, है ना। और देखिए पता क्या होता है, आस पड़ोस में चल जाता है, लेकिन रिलेटिव में खड़ा होना ना बहुत ज़रूरी होता है ना। तो यहाँ ये हमारी बड़ी जिठानी, इनके साथ भी खूब मस्त मज़ा चल रहा है। और रेखा के ठुमके देख लीजिए, रेखा कह रही है दीदी चलो शुरू हो जाओ मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल। और यहाँ पे पता क्या है, मैंने दरी हटाई, मैंने कहा ना किसी के पैर में ना लग जाए, पता चल रहा हम ही गिर गए डांस करते करते। तो ये दरी हटाई हमने, और फिर करा हमने मस्त वाला इंजॉय, मस्त वाला डांस। और ये वाला गाना तो ना बहुत ही अच्छा था, इस वाले गाने में तो बहुत ही प्यारा डांस हुआ। और जब हमने ये वाला गाना वो करा, तो मतलब इसमें ना अलग ही वो आ रही थी, लय आ रही थी। एक गाइस पता क्या होता है कि लगा लीजिए आपकी जो गाना गाने वाले होते हैं, जैसे सुर हो ताल हो, और मतलब जो उनके गाने का लय हो, उसका भी कुछ आनंद आता है। तो अगर मतलब वैसे ही गाया जाए तो फिर नहीं आता उसमें मज़ा। लेकिन इन लोगों ने बहुत अच्छा भजन कीर्तन किया, ये हमारी मंडली है श्यामपुर खदरी की। तो बहुत ही अच्छा इंजॉय किया हम लोगों ने, और बहुत मज़ा आया। ये लोग ही थक गए थे कीर्तन वाले। बाद में तो पता क्या है, 5 साढ़े 5 बजे के करीब की बात है, मतलब शाम के टाइम की बात है। तो इसमें ऐसा हो गया था कि बहुत सारी देवियाँ अवतारित हो गई थी। तो ये लोग सोच रहे थे जल्दी ख़त्म हो जाए, लेकिन मैंने कहा आज तुम गाते रहो भाई। तो ये गाते रहे, देवियाँ शांत नहीं हुई। तो बस ऐसे ही रहा, माता रानी का आशीर्वाद। मैंने कहा भाई माता रानी का आशीर्वाद है, आज तुम खूब बजाओ, मतलब फुल इंजॉय कराओ, फुल डांस कराओ, है ना। माता रानी भी नाचना चाहती है नवरात्रों में। तो देखिए नवरात्रों का कितना है वो रहता है। पर गाइस पता है क्या, मुझे दुख हो रहा है, ये दुख हो रहा है मुझे कि मैं ना इस बार नवरात्रों के व्रत नहीं ले सकी, क्योंकि मेरी तबीयत नहीं है ठीक। तो फिर
अभी दवाई ववाई चल रही है मेरी, तो फिर डॉक्टर ने मना करा, अब क्या करना, ठीक तो होना है फिर, है ना। बस पूजा पाठ कर लेती हूँ। और मैंने कहा पूजा पाठ करने के बाद क्या करें, क्या करा जाए फिर, अब जब व्रत नहीं लिया जाता है ना, थोड़ा दुख तो होता है, पर क्या करना, सभी चीज़ करती हूँ। सुबह नहा धो के पूजा पाठ, माता रानी को नहलाना धुलाना, सब चीज़ें करती हूँ। पर यहाँ पे हमने फुल इंजॉय किया। ये वाला गाना तो बहुत ही प्यारा था, ये गाना भगवान का गाना था, तो बहुत मस्त था। रेखा और मैंने बहुत मस्त डांस किया, देख लीजिए, दो ब्लॉगरों की जोड़ी है ना। तो बहुत ही मस्त इंजॉय हुआ। यहाँ पे प्रियंका बैठ गई, मैंने उसे बोला था चल तू भी नाच, वो कह रही नहीं मैं थक गई हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो कल हमने डांस किया, आज मेरी वो थकान जा नहीं रही है टांगों से। तो ऐसा ही है बस दोस्तों। तो कीर्तन के डांसों में अलग ही मज़ा है, कुछ अलग ही इंजॉय होता है। तो ऐसा ही है। मैं माता रानी से प्रार्थना करूँगी, माता रानी दीदी के घर पे खूब बरकत दे, दीदी दिन रात चौगनी, दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करे, है ना। और उनके बच्चों पे, उनके घर परिवार पे, सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे। ऐसा ही है दोस्तों बस। और यहाँ पे और लोग भी डांस कर रहे थे। देखिए पता क्या होता है दोस्तों, माता की भक्ति हर कोई करता है, लेकिन उसमें खरा उतरना ना बहुत मुश्किल होता है। तो खरा भी उतरना चाहिए इंसान को, है ना। ये नहीं कि सुख में याद करो और सुख में मतलब भूल जाओ और दुख में याद करो, ऐसा नहीं होता है। मतलब आपको ये लगा लीजिए कि दोनों टाइम याद रखना पड़ता है हर चीज़ को, कि हाँ हमें कैसे क्या चीज़ करनी है। तो यही होता है दोस्तों। और यहाँ पे लग रहा है हमारी माँ चंद्रपत्नी को भोग, माँ चंद्रपत्नी सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। ए माँ अपना आशीर्वाद बनाए रखना हम सब पे, और जितने लोग आपको देख रहे हैं सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना, सब पे अपनी कृपा बनाए रखना, और सबको ही अपना आशीर्वाद भर भर के दे के जाना। और आज की ब्लॉगिंग की समाप्ति यहीं पे करती हूँ। मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।